नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहल और मैं आपके साथ एक सीरीज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है कैसे जिए कोरोना के साथ। दोस्तों, इस कड़ी में आज लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियाँ खड़ी हुई है उसके मुताबिक क्या नई चीज़ आई है और कैसे उस नई चीज़ के बारे में हमें सीखना है, ये बात हम आपको बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हम मंदिर कैसे जा सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी अरसा हो गया जो लोग नियमित रूप से मंदिर जा रहे थे वो लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे थे, उनको घर पे ही पूजा अर्चना करनी पड़ी। लेकिन अब जब लॉकडाउन खुल गया है तो वो मंदिर जा पाएंगे क्योंकि मंदिर भी खुल गए हैं। लेकिन जब आप मंदिर जाएं तो आपको क्या ध्यान रखना है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपकी उम्र 65 साल से ऊपर ना हो। अगर आप 65 साल से ऊपर के हैं तो आप बेहतर हैं कि भले ही सब कुछ खुल गया हो, भले ही मंदिर खुल गए हैं, लेकिन फिर भी आप घर में ही रह के अपनी पूजा अर्चना करें। हो सके तो आप ये कर सकते हैं कि अपने जो देवता है या देवी हैं उनकी रोज़ की तस्वीरें मंगा सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे। ये भी हो सकता है कि आपके घर का कोई उस मंदिर में जाकर वहाँ से आपको लाइव वीडियो कॉल करके दर्शन करवा दे, ये भी हो सकता है। और काफ़ी जगहों पे अभी ऑनलाइन दर्शन की सुविधा भी है। ऐसी सुविधा का प्रयोग करके आप दर्शन कर सकते हैं। तो आप घर पे ही रहें और घर से ही अपनी पूजा अर्चना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कण कण में भगवान, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें कि भगवान, अगर आप मानते हैं भगवान में, तो भगवान हर जगह है। तो आपको उसके लिए मंदिर तक जाने की ज़रूरत नहीं है और आप इंटरनेट की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और भगवान की पूजा घर बैठे भी कर सकते हैं। अब अगर आपकी उम्र 65 से कम है, लेकिन अगर आपको साथ में डायबिटीज़ है, या तो अगर आपको हाइपरटेंशन है, या तो अगर आपको कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही है जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पे असर आता है, जैसे कि स्टेरॉइड, जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग्स, अगर ऐसी कोई चीज़ आपकी चालू है तो आप मंदिर में नहीं जा सकते। तो आप 65 से कम क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको ये रिस्क फैक्टर्स है तो आप नहीं जा सकते। एक बात और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप मंदिर में या कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जा सकती, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोरोना होने की संभावना और सीरियस टाइप का कोरोना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो भी आप मंदिर में नहीं जाएंगे। अगर आप में ये कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, अगर आपका शरीर ठीक ठाक है, उसमें कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर नहीं है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किडनी की कोई बीमारी, कैंसर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप मंदिर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, मंदिर जाते वक्त आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले तो आप ऐसे समय पर जाएंगे जब मंदिर में कम से कम भीड़ हो, क्योंकि भीड़ से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप जाएंगे तो आपका सैनिटाइजर साथ लेके जाएंगे, मास्क लगा के जाएंगे। और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके और दूसरे जो दर्शनार्थी हैं उनके बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी बनी रहे। दोस्तों, ये नहीं हो रहा है। चारों ओर हम देख रहे हैं कि लोग ये देह से दूरी की जो बात है वो नहीं समझ रहे हैं और उसका पालन नहीं कर रहे हैं। आपसे खास विनती है कि अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपके और दूसरे किसी भी व्यक्ति के बीच में कम से कम 6 फुट की दूरी बनी रहे। तो अगर आपका छोटा सा मंदिर है तो उसमें एक साथ एक ही जना जा सकता है। छोटा सा देरासर है या ऐसी जगह है तो वहाँ पे भी एक साथ 1 या 2 लोग ही जा सकते हैं, दूरी बनाते हुए। जब आप मंदिर में एंटर करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी चीज़ को छूना नहीं है।
काफ़ी जगहों पे मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई होती है, पास में रेलिंग्स लगी हुई होती है। रेलिंग्स को नहीं छूना है, किसी भी चीज़ को नहीं छूना है, आपको वैसे ही ऊपर चढ़ जाना है। और हाँ, अपने जो जूते हैं वो या तो अपने स्कूटर में या तो अपनी कार में रख के आए। वहाँ पे अगर जूते रखते हैं तो अलग रखने हैं, और जब आप वापस जाए तो वहाँ से अपने जूते अलग जहाँ पे आपने रखे वहीं से लेने होंगे। जब आप मंदिर के अंदर पहुँच जाएंगे तो आप दर्शन जरूर कर पाएंगे, अच्छे से दर्शन करेंगे। जितना भी आप वहाँ पे रुकना चाहें आप रुक सकते हैं, लेकिन हाँ, आपके और दूसरे लोगों के बीच में दूरी बनाए रखिए। और हाँ, इस बात को भी ध्यान रखिए कि जो दूरी की बात है, काफ़ी लोग ये समझते हैं कि दूरी का मतलब है सीधी सीधी दूरी, मतलब नाक से पीठ की दूरी या नाक से नाक की दूरी। नहीं, कोरोना वायरस सिर्फ सीधा नहीं चलता है, ये चारों ओर चलता है। तो आपको ये करना होगा कि आपके आसपास के 6 फीट में कोई नहीं होना चाहिए, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, इस साइड भी नहीं, इस साइड भी नहीं, यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं। तो चारों ओर आपको 6 फीट की जगह छोड़ना है, तभी जाके देह की दूरी का नियम का सही तरीके से आपने पालन किया, ऐसा होगा। तो आप जब दर्शन करने जाएं तब आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, दर्शन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे किसी भी चीज़ को छूना नहीं है। वहाँ से प्रसाद नहीं लेना है, अगर आपको प्रसाद दे रहे हैं तो भी नहीं लेना है। वैसे अभी सभी मंदिरों में प्रसाद देना बंद ही है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो आप वो नहीं लेंगे। फिर कोई जगह पे पानी चरणामृत देते हैं, तो वो भी अभी हम नहीं कर सकते हैं। चरणामृत की जगह आप नमस्कार कर सकते हैं, चरणामृत को वंदन कर सकते हैं और अपना रिस्पेक्ट जो है वो जता सकते हैं, लेकिन वो आप हाथ में लेके ऐसे करके पी नहीं सकते हैं, छींट नहीं सकते हैं अपने ऊपर। और भी मंदिरों में काफ़ी ट्रेडिशंस होती हैं, जैसे कि वहाँ पे जाके लोग घंट बजाते हैं, तो अभी आप ये घंट बजाने का काम भी नहीं कर सकते। अगर आपको घंटारोव करना है तो आप उसके लिए अपने साथ पेन लेके जा सकते हैं, और उसको डायरेक्ट नहीं छूना है। घंटारोव करने के लिए उसको अपनी पेन से धक्का मारना है, ताकि आपके हाथ को वहाँ पे छूना ना पड़े, और आपकी पेन वहाँ पे छुएगी तो दूसरा जो आपके बाद आने वाला बंदा है उसको भी वहाँ पे छूने की ज़रूरत, आपका छुआ उसको छूने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो भी जो भी दूसरा बंदा आता है उसे आइडियली पेन से ही करना चाहिए, और किसी ऐसी चीज़ से करना चाहिए जिससे उसका हाथ डायरेक्ट वहाँ पे ना छुए। तो घंटारोव जब तक हो सके तब तक नहीं करना है। इसी तरीके से मंदिरों में प्रदक्षिणा करते हैं लोग, तो प्रदक्षिणा आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रदक्षिणा करते वक्त भी आप ये ध्यान रखिए कि आपकी दूरी बनी रहे। दूसरी बात ये आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रदक्षिणा करते वक्त काफ़ी मंदिरों में ये ट्रेडिशन है कि जहाँ पे भगवान की मूर्ति लगी हुई होती है, उसके पीछे का जो भाग है, उस पीछे के भाग को छूकर लोग वंदन करते हैं। तो वहाँ पे छूना नहीं है, आप वहाँ पे छुएंगे नहीं, सिर्फ आप वहाँ पे वंदन करेंगे। उस हिसाब से जब आपकी प्रदक्षिणा खत्म होती है तब काफ़ी मंदिरों में, खासकर शिव मंदिरों में ये होता है कि जलाधारी जो है वो वहाँ से बाहर निकलती है, और वहाँ से लोग उसमें अपनी उंगलियां डुबो के आंखों के ऊपर लगा के वंदन करते हैं। तो इसके लिए भी आपसे यही विनती है कि आप वंदन जरूर करिए, वहाँ पे झुक के वंदन करिए, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा को व्यक्त करिए, वो जरूर करिए, लेकिन वो पानी को छुए ना, वो पानी को ऐसे आंखों पे लगा के या माथे पे लगा के वो प्रक्रिया ना करें। जब आपकी प्रदक्षिणा खत्म हो जाएगी, आपका मंदिर का जो भी करना है वो खत्म हो जाएगा, तो आप चप्पल पहन के अपने घर जाएंगे। प्रसाद के लिए अभी तो लगभग सभी मंदिरों में ना ही है, लेकिन अगर प्रसाद आपको लेना है तो काफ़ी जगहों पे पैकेट्स में प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद आप ले सकते हैं, और घर जाके उस पैकेट को सैनिटाइज करके या उस प्रसाद को डायरेक्टली किसी अच्छे डिब्बे में ट्रांसफ़र करके हाथ धो के आप वो प्रसाद खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रसाद ले सकते हैं। आप मंदिर में अभी कोई पूजा अर्चना नहीं कर सकते, क्योंकि पूजा अर्चना करने में आपको बैठना पड़ेगा, वहाँ पे आपके जो पंडित जी हैं उनको भी बैठना पड़ेगा, आपके जो फैमिली वाले हैं उनको भी बैठना पड़ेगा, और अभी ये काम करने में दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे भीड़ जमा होने की संभावना बन जाती है। तो इस तरीके से आप मंदिर में पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। जो भी करना है आप घर पे जरूर कर सकते हैं, घर पे आप जितना बड़ा करना है कर सकते हैं, परिवार के साथ कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाके अभी आपको रुकना होगा। जब तक कि ये महामारी ख़त्म ना हो तब तक शायद हमें इन चीज़ों से बचना होगा।
ऐसा लगता है कि शायद अगला पूरा साल हमें इस तरीके से बिताना होगा। तो अगर आपको मंदिर जाना है तो हमने आपको जो बातें बताई वो ठीक से ध्यान में रखना है। आप सुरक्षित रहेंगे, आपके पंडित जी सुरक्षित रहेंगे, आपके पुजारी जी सुरक्षित रहेंगे और सभी वो लोग सुरक्षित रहेंगे जो भी भगवान का दर्शन करने आए। तो ज़रूर से आप भगवान का दर्शन करिए, आपके लिए जो भी अच्छा है उस तरीके से भगवान का दर्शन करिए। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो आप ज़रूर अपने परिवार के साथ शेयर करेंगे, आपके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।